देखे और खरीदे, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जब हम घर से निकले थे तो दोपहर हो रही थी और अब शाम हो गई है। तो फिर अम्मी, आप सब लोगों ने तो नमाज वहीं पढ़ ली होगी, मार्केट वाली मस्जिद में। श्रीन भाभी, हम तो इतने मसरूफ हो गए थे कि हमें अजान की आवाज ही नहीं सुनाई दी। जरा हमारे लिए कुछ स्नैक्स लाओ, भूख लगी है। और शॉपिंग के चक्कर में पेट में चूहे कूदने लगे। लेकिन तब्बो, मस्जिद की अजान तो लाउड स्पीकर पर होती है। अम्मी जान, आप लोग नमाज कैसे छोड़ देते हैं? वहाँ पर पढ़ लेनी चाहिए थी ना। वो लखनवी सूट्स वाली दुकान जिसे हमने पसंद कर लिया था, दुकानदार तो उसकी सौदेबाजी के लिए तैयार ही नहीं था। हाँ हाँ, सच कहा तुमने। और अम्मी ने उससे इतनी सारी बातें सुनाई और ऐसी खरी खोटी सुनाई कि बेचारे को मन नहीं पड़ा। सिर्फ हमें 20 ग्राम का पेपर बैग कैरी करने में ओवरवेट हो जाता है। हम कई बार सोचते हैं कि हमारे अकेले के कपड़े या कागज के बैग इस्तेमाल करने से क्या होगा, लेकिन एक एक के करने से फर्क पड़ता है। और प्लास्टिक के दुष्परिणाम की तो क्या ही बात करूं मैं। इससे हम इंसानों को होती है परेशानी, इससे भी ज्यादा जानवरों को। मैं हूं सीधी सादी गाय। लोग मुझे कहते हैं गौ माता। टू टेक केयर, कोई नहीं आता। कूड़े के ढेर में जाना पड़ता है, प्लास्टिक की थैली भी खाना पड़ता है, जिससे मेरा गला चौक चौक हो जाता है। हाँ, मेरी एक छोटी सी बिटिया भी थी। अब मालिक ज्यादा दूध तो पीने को देता नहीं था, तो दिन भर की भूख के मारे बेचारी कूड़े के ढेर में न जाने क्या क्या खाने लग गई। पता नहीं ऐसी कौन सी प्लास्टिक की थैली उसके गले में फंस गई, जिससे उसका गला चौक हो गया। 2 दिन बाद बेचारी तड़प तड़प कर मर गई। खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से नईम शेख की रिपोर्ट। नाज़रीन, अल फलाह हाई स्कूल हाजी बापू रोड मलाड में सालाना जलसा व तकसीम इनामात के मौके पर रंगारंग सकाफ़ती प्रोग्राम के ज़रिए तलबा व तलबात ने सालाना जलसे व तकसीम इनामात की तकरीबात में जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। इस पुरमसरत मौके पर मेहमानान में महकमा पुलिस के श्री संजय पाटेकर साहब, साबिक नायब सदर विप्रो कैप्टन सलीम मंसूरी, मारूफ समाजी कारकिन और UID हेड मुंबई आसिफ मलकानी और सदर काफ महराब मस्जिद सलीम बलूच ने शिरकत की। इनके हमरा मारूफ रियासती मिसाली मुअल्लिम अवार्ड याफ्ता रफ़ीक शेख सर, अल फलाह एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी अखलाक अहमद सर, डंगनकर सर भी मौजूद थे। इसके अलावा अल फलाह एलुमिनाई एसोसिएशन के मेंबरान ने भी फ़आल शिरकत की। प्रोग्राम का आगाज़ हस्ब रिवायत कुरान पाक की तिलावत व तर्जमानी से हुई। हमद व नात के बाद अल फलाह हाई स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद ताहिर शाह सर ने तमाम मेहमानान का तारुफ पेश किया और इनको गुलहाय अकीदत पेश करके इनका इस्तकबाल किया। तलबा व तलबात की इन सरगर्मियों और पेशकश पर तमाम मेहमानान ने सराहा और तलबा व तलबात की हौसला अफजाई की। हर साल स्कूल में तमाम तलबा व असातिज़ा के 3 हाउस बनाए जाते हैं, रेड हाउस, ग्रीन हाउस और ब्लू हाउस। स्पोर्ट्स और सफाई हफ्ते की सरगर्मियों और मुकाबलों में सबसे ज़्यादा मार्क्स हासिल करने वाले हाउस को फ़तेह हाउस करार दिया। इस साल तमाम रेड हाउस फ़तेह हाउस कहलाया। सालाना जलसे में 3 ड्रामे पेश किए गए, जिसके जज शेख रफ़ीक सर, संजय कुमार श्री वास्तव सर और मुनसिफ कुरैशी थे। तीनों ड्रामों को शेख रफ़ीक सर ने सराहा और एक्टिंग से मुताल्लिक रहनुमाई फरमाई। मेहमानान में डिंडोशी पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर संजय पाटेकर साहब ने तलबा की हौसला अफजाई की और कहा कि तलबा के प्रोग्राम देखते हुए उन्हें इनका तालिब इल्मी का दौर याद आ गया। उन्होंने इल्म हासिल करने और खूब मेहनत करने पर तलबा को उभारा। कैप्टन सलीम मंसूरी ने भी तलबा की हौसला अफजाई की और उन्हें बड़ा सोचने और अपने नस्बुल ऐन के लिए मेहनत करने पर जोर दिया। आपने कहा कि हमारा किरदार मजबूत हो और हमें देश और समाज के तई जिम्मेदार बने। अल फलाह स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद ताहिर शाह सर ने तमाम इनामात का ऐलान किया
और तलबा में मेडल और इनामात तकसीम किए गए, जिसमें बिलखुसूस फाउंडर ट्रॉफ़ी बराए SSC टॉपर अव्वल, दुवम और सुवम दिए गए। इसके अलावा वो नववीं जमात के तलबा की हौसला अफजाई के लिए सैयद नूर ट्रॉफ़ी अव्वल, दुवम और सुवम दी गई, जो कि अल-फलाह एलुमनाई एसोसिएशन की जानिब से दी गई। असातिज़ा के हौसला अफजाई के लिए तमाम असातिज़ा की खिदमत में तोहफ़े पेश किए गए। अल-फलाह स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद ताहिर शाह सर ने कहा कि तलबा की बेहतरीन कारकर्दगी पर तमाम तलबा और असातिज़ा काबिल मुबारकबाद हैं। तलबा ही दरअसल कौम व मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं और आला अज़्म व हौसले ही कामयाबी के अमीन होते हैं। हमें बुलंद अज़ाइम और लगन व मेहनत से हर मुश्किल को हल करना है। इस मौके पर तलबा व तलबात के वालिदैन समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात प्रोग्राम में मौजूद थी। आपने तमाम मेहमान, असातिज़ा, तलबा व तलबात का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, इस मौके पर हमारे नुमाइंदे ने वहाँ मौजूद ज़िम्मेदारान से गुफ्तगू की और उन्होंने किस तरह से अपने तासुरात बयान किए, उसकी एक मखसूस झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। आज 28 जनवरी 2024 अल-फलाह स्कूल हाजी बापू रोड का एनुअल डे और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तकसीम इनामत का प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें शहर के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत ने शिरकत की। यहाँ तालीमी, दीनी, समाजी, सियासी, पुलिस महकमे से, फौजी महकमे से भी नुमाइंदगी की गई। इस तरह से रंगारंग महफिल थी जो बच्चों के लिए सजाई गई। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मेहमान तशरीफ लाए और बच्चों को साल भर अल्फला स्कूल में 3 हाउस में सारे बच्चे डिवाइड होते हैं, रेड हाउस, ब्लू हाउस और ग्रीन हाउस। और असातिज़ा को भी इसी तरह से तीनों हाउस में डिवाइड किया जाता है। उनकी एक्टिविटी चलती है जिनमें मुख्तलिफ इसकी मुकाबले इंडोर होते हैं। इसमें तकरीरी मुकाबले, खुशखती के मुकाबले, मज़मून नवीसी के मुकाबले, मेहंदी के मुकाबले, क्विज़ कंपटीशन के और मोनो एक्टिंग, ड्रामा, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो उनके लिए मुनक़िद किए जाते हैं और उसमें जो बच्चे परफॉर्म करते हैं उनको इनामत से नवाजा जाता है। उसी तरीके से मैदानी जो मुकाबले हैं, स्पोर्ट्स के जो कंपटीशन है, वो उनके सेमीफाइनल होते हैं, उसके बाद फाइनल बड़े ग्राउंड में फाइनल मुकाबले होते हैं तीनों हाउस के दरमियान, बॉयज़ के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी। और जिस हाउस को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं तो वो हाउस जो वो विनर हाउस कहलाता है। और हम आज के दिन तीनों हाउसेस में से विनर हाउस को हम इनाम देते हैं, उसकी ट्रॉफी होती है। और इस दिन के लिए, इस इनाम के लिए पूरे बच्चों में, असातिज़ा में जोश व खरोश पाया जाता है और वो चीज़ें होती हैं। इसी तरह से एक हमारी रिवायत की, इस दिन हम एनुअल डे के मौके पर जो बच्चे SSC में जिन्होंने नुमाया हैसियत हासिल की, जो हमारे 3 टॉपर्स थे अल-फलाह के, उन तीनों 3 टॉपर्स को फाउंडर ट्रॉफी दी जाती है। हाजी मंजूर हसन साहब जो हमारे फाउंडर प्रेसिडेंट है, उनके नाम से ट्रॉफी है और कैश पैसा, ट्रॉफी और दीगर इनामात से उनको नवाजा जाता है। उसी तरह से अल-फलाह एलुमनाई ने इस सिलसिला पिछले 2-3 सालों से शुरू किया है कि 8 स्टैंडर्ड के डिविजन्स और 9 स्टैंडर्ड के डिवीजन में जो फर्स्ट पोजीशन जो बच्चा हासिल करता है उसको सैयद नूर ट्रॉफी, जो हमारे फाउंडर प्रिंसिपल है, जो मरहूम हो गए सैयद नूर साहब, उनके नाम से ट्रॉफी भी दी जाती है, इनामात भी दिए जाते हैं। और अब की बार एलुमनाई की तरफ से उनको कैश इनाम भी दिया गया है। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो एक्टिविटीज़ है, प्राइमरी सेक्शन की, हाई स्कूल सेक्शन की भी, उनके सारे कॉम्पिटिशन्स के इनामात दिए जाते हैं, मेहमानान को बुलाया जाता है और बच्चों की हौसला अफजाई की जाती है। मुझे खुशी की बात है कि आज के दिन इसी तरह की एक महफिल सजी, सभी मेहमानों ने शिरकत की। अब मैं नाम जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन सभी का शुक्रिया। सब लोग आए, पेरेंट्स आए, पेरेंट्स का भी जोश व खरोश जो देखने लायक होता है। वो अपने बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चे जो प्राइमरी के होते हैं, जो अपना प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं, जनता में पेश करते हैं, ये बड़ा लाइज़ तहसीन होता है। और मेहमानान ने भी इस बात को कबूल किया कि माशाल्लाह आपके अल-फलाह के बच्चों में कोई स्टेज फियर नहीं था। बहुत अच्छे अंदाज में लोगों ने, बच्चों ने स्टेज को फेस किया और अपने ड्रामे,
अपनी इज्तिमाई जो प्रोग्राम है और जो सोलो परफॉर्मेंस है, सारी चीज़ें बच्चों ने पेश की। तो पूरा स्टाफ सभी की आपसी कोऑर्डिनेशन बेहतर अंदाज में रही, हर कोई अपनी जगह पे कारकर्दगी करता रहा। हम इस मौके पे प्राइमरी हाई स्कूल के सभी असातिज़ा की तहनीत करते हैं, उनकी खिदमत में तहफ़ पेश करते हैं ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। साल भर जो वो खिदमत अंजाम देते हैं, ये एक मौका होता है कि हम तमाम मेहमानान, ट्रस्टियान और इलाके के अमायदीन की मौजूदगी में अपने असातिज़ा को तहनीत पेश करें। तो आज का दिन जो 3 हाउसेज़ होते हैं उसके इंचार्जेस होते हैं, तो हम इसमें तमाम हाउस के जो इंचार्ज टीचर्स हैं उनकी खिदमत में भी तहफ़ पेश करते हैं, गिफ्ट पेश करते हैं। और वो सारे जो एक्टिविटी हमारी होती है उसमें 2 रुकनी कमेटी है जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मेंबरान को भी हम हदिया और तहनीत पेश करते हैं। ये रिकॉर्ड कीपिंग जिसकी जिम्मेदारी दी थी सारी एक्टिविटीज़ की, उनकी खिदमत भी जो हम तहफ़ पेश किए जाते हैं। इस तरीके से तमाम जो स्टाफ है, सभी स्टाफ की इसमें शमूलियत हो जाती है। जो स्पोर्ट्स इंचार्ज होते हैं, जिस दिन उनकी बड़ी कारकर्दगी होती है, उनके लिए भी हम तहफ़, और जिसमें स्पेशल एफर्ट्स जो टीचर्स साल भर में अंजाम देते हैं, उनके लिए भी जो है उनकी भी हौसला अफजाई का इंतज़ाम इस एनुअल डे में किया जाता है। बतौर जजेस जो है उनकी जो 3 ड्रामे मदद जी, 3 जजेस हमारे ड्रामे कंपटीशन के लिए जजेस को हमने दावत दी थी। 3 हाउस के 3 ड्रामे का मुकाबला था। उस मुकाबले में जो बेहतरीन ड्रामा है उसको इनाम दिया जाता है। तो हमने इसी ड्रामे की फील्ड से, टेलीविज़न की फील्ड से जो ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे लोगों को हमने बुलाया। 3 जजेस थे, जिनमें मुंशी कुरैशी साहब, अवस्थी साहब और रफ़ीक शेख साहब, ये 3 जजेस की हैसियत में शरीक हुए। तीनों का ड्रामे की दुनिया से, स्टेज की दुनिया से ताल्लुक़ रहा है। उन्होंने जज किया और एक ड्रामे को उन्होंने बेस्ट ड्रामे का उसको अवार्ड मिला। उसी के साथ साथ जो बच्चा जिसने अच्छी एक्टिंग की, बेस्ट एक्टर की, उसको अवार्ड दिया गया, उसको इनाम दिया गया। उसी तरीके से बेस्ट कॉस्ट्यूम, जिस ड्रामे का बेस्ट कॉस्ट्यूम था, उनको भी इनाम से नवाजा गया। तो हमने वहीं पर जजेस की भी शुक्रिया अदा किया और शुक्राने के तौर पर हमें जजेस की खिदमत में भी तहफ़ पेश की। हम उनके भी मशकूर हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और उन्होंने अल्फला की इस ड्रामे कंपटीशन की ये जज के फ़राइज़ अंजाम दिए और ये वो सही इंसाफ से काम किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रफ़ीक शेख इस स्कूल का अल्फला उर्दू हाई स्कूल का ट्रस्टी में से एक हूँ मैं। ये जो प्रोग्राम हुआ माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ और ये प्रोग्राम होना भी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को भी कुछ मौका मिलता है, बच्चों को भी कुछ प्रोग्राम के लिए तैयारी की जाती है, उनकी भी कुछ ड्रामे वगैरह भी किए जाते हैं उनके ऊपर। बच्चों में भी इससे खुद एतमादी होती है और यूँ समझ लीजिए कि ये स्कूल का एक बड़ा त्यौहार होता है। इस त्यौहार में सब बच्चे बड़े खुश नज़र आते हैं, टीचर्स खुश नज़र आते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ रहता है वो भी खुश नज़र आता है और खुशी खुशी सब काम करते हैं। और इस प्रोग्राम की वजह से स्कूल में साल भर क्या एक्टिविटी चल रही, क्या तालीम का मेयार है, सारी चीज़ें सामने आती है। और ऐसे प्रोग्राम की वजह से जो टीचर्स के अच्छे काम होते हैं उनको इनाम वकराम से नवाजा जाता है। इसी तरह से जो बच्चे साल भर स्टडी के साथ साथ दीगर सरगर्मी में भी हिस्सा लेते हैं उनको भी अपनी कारकर्दगी अच्छी होने पर उनको भी इनामात से नवाजा जाता है। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, एक बहुत अच्छा त्यौहार है और यह साल में एक मरतबा होना ही चाहिए। आपको बतौर जज भी हाँ, किया गया था, जी 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 यहाँ पर जो स्कूल के बच्चों ने मुंतखब हुए इस बारे में जी 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 यहाँ मुझको, मैं तो यहाँ का ट्रस्टी भी हूँ, लेकिन मुझको यहाँ पर मेरे 2 साथी के साथ में हम 3 जज के तौर पर किया गया, जज के तौर पर तो किया गया था। आज हम गुज़िश्ता कई बरसों से जो है, मेरे ख्याल से 25-30 बरस हो गए तब से BMC के स्कूलों में, बम्बई में, अलग अलग मुख्तलिफ स्कूलों में, मुख्तलिफ अलग अलग जगह पर वहाँ ड्रामे कंपटीशन में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, ड्रामा कंपटीशन में और
फोक डांस के प्रोग्राम में एज अ जज बुलाया जाता है। इसका तजुर्बा भी अच्छा खासा है। और यहाँ भी आज हमने जो देखे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मासूम कलाकार, मासूम फनकारों को देखा, बड़ी खुशी हुई। उनको याद रहे कि बड़े जो होते हैं उनको सिखाने में, समझाने में इतनी दिक्कत नहीं आती थी, इतने छोटे छोटे बच्चों को सिखाने में, तैयार करने में दिक्कत आती है। तो मैं खुश हुआ हूँ देख करके उनको, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। मैं बच्चों को, बच्चों के टीचर्स को जिन्होंने तैयार किया उनको, और बच्चों के पेरेंट्स जिन्होंने भरपूर ताउन दिया इस प्रोग्राम में तैयारी के लिए, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ख़ासतौर से इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं ताहिर शाह साहब, जो सिर्फ तालीम ही नहीं, तालीम के अलावा जितनी सरगर्मियाँ होनी चाहिए स्कूलों में, मदारिस में, वो तमाम के तमाम लेकर के चलते हैं और बड़े कामयाबी के साथ और बड़े खुश असलूबी के साथ हर प्रोग्राम को पेश करते हैं और पेश भी रहते हैं। मैं इसलिए उनको मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने जो है इतना अच्छा प्रोग्राम तैयार किया और उसमें ड्रामे, मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे छोटे प्रोग्राम किए उन्होंने। बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत मुबारक उन सबको भी। इसका मैं मेंबर हूँ और आज बड़ी खुशी हुई कि यहाँ मुझे बुलाया गया। अल-फलाह जो हाजी बापू रोड पे है, उसका एनुअल डे प्रोग्राम था और इस कदर खुशी हुई मुझको बच्चों को देख के, उनके कॉन्फिडेंस को देख के। इस कदर कॉन्फिडेंस से उन्होंने अपने ड्रामों को अंजाम दिया, अपना पार्टिसिपेशन दिया, एक एक चीज़ पर गौर और फिक्र करके उन्होंने अपनी बातें रखी। तो ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि ये अल-फलाह का जो स्टाफ है और खुसूसन जो हमारे ताहिर शाह साहब जो प्रिंसिपल है, वो कितना जोश खरोश उन बच्चों में भरते हैं। आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से ये अपनी बातों को रख रहे हैं, बच्चे कितने कॉन्फिडेंस से बातों को रख रहे हैं। यही असल वजह होती है कि बच्चों को अगर बचपन से तालीमी एतबार से भी और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर टीचर्स और वहाँ स्कूल जो है वो उन बच्चों को वो तालीम दे, तो जब लाइफ में बच्चे उतरते हैं तो बेहतरीन वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक बात तो ये है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में अल-फलाह बहुत अच्छा लगता है, आगे बढ़ाता है बच्चों को। प्लस मैं इतने साल से देख रहा हूँ कि अल-फलाह हाजी बापू रोड का जो रिकॉर्ड रहा है एकेडमिक, वो 100% रिकॉर्ड रहा है, बहुत अच्छे नंबरों पे बच्चे हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो कितने बैलेंस तरीके से यहाँ के टीचर्स, यहाँ का स्टाफ और खुसूसन जो प्रिंसिपल साहब की मार्गदर्शन में जो पूरा मामला चलाया जा रहा है, इसका मैं बेहतरीन एग्जांपल है ये एक स्कूल कि जहाँ से उर्दू स्कूल होने के बावजूद सारी तकलीफ़ों को झेलते हुए, सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको झेलते हुए भी बेहतरीन रिजल्ट और बेहतरीन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ दी जा सकती है। इसकी जीता जागता उदाहरण हम अल-फलाह हाई स्कूल हाजी बापू रोड पर देख सकते हैं और इसमें बहुत बड़ा किरदार जो है वो जनाब ताहिर शाह साहब का जो प्रिंसिपल है स्कूल के, मैं मानता हूँ कि उनका बहुत बड़ा इसमें किरदार है। तो आप और हम ये दुआ करते हैं कि अल-फलाह स्कूल इसी तरह से तरक्की करता रहे और जो अल-फलाह स्कूल के जो इस इदारे के जो और स्कूल्स हैं वो भी इससे सीख लेते हुए और अपने बच्चों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दें। शुक्रिया। शौर साहब, अभी फिलहाल जो ड्रामा हुआ है उसमें ये बताया गया था कि उर्दू मीडियम से एजुकेशन हासिल करने वाला बच्चा IPS, IAS और एक आला मुकाम पर जा सकता है, तो उस बारे में क्या कहें? जो ड्रामा हुआ आपने देखा, इसके अंदर इस ड्रामे को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो बच्चों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि क्या लगन और क्या मेहनत करके बच्चे जो है हमारे उर्दू स्कूल के बच्चे, इवन मदारिस के बच्चे IAS, IPS में जा रहे हैं। तो ये देखिए IAS, IPS जो एग्ज़ाम होता है उसमें एकेडमिक तो रहता ही है, लेकिन जो जनरल नॉलेज का एस्पेक्ट है, जो ओवरऑल ज़िंदगी समझने का एस्पेक्ट है, वो बहुत रहता है और उसी के ऊपर से बच्चे कामयाब होते हैं। तो उसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है वो कॉन्फिडेंस है, जो अल-फलाह स्कूल अपने बच्चों में ठूस के भर रहा है। जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, बड़ी खुशी हुई मुझे ये देख के किस तरह से उनको गाइड किया जा रहा है। एक छोटी से छोटी माइन्यूट चीज़ पे भी नज़र रखी जा रही है। ये जो ड्रामे ने ये साबित भी किया कि इस तरह से अगर गाइड किया जाए तो बच्चे बिल्कुल IAS, IPS हमारे बच्चे और बड़े पदों पे जाने के काबिल हैं। आपको नहीं लगता है कि आप एक एडवोकेट होने के नाते क्या बच्चे एक एडवोकेट के मुकाम तक भी जा सकते हैं और उसके बाद में जो वो अपना जजेस मुकाम तक भी पहुंच सकते हैं? जी, बहुत अच्छी जब नॉलेज का एक एस्पेक्ट खुलेगा और यहाँ मैंने अल-फलाह स्कूल में ये भी देखा है, कई बार ऐसे कैंप्स भी लगाए जाते हैं बच्चों को बताने के लिए कितनी फील्ड्स हैं। तो उसके अंदर जो लॉ फील्ड के बारे में भी मैं भी पिछले कुछ दिनों में, पिछले साल में एक बार मुझे भी बुलाया गया था, जो लॉ फील्ड के बारे में बच्चों को बताया था और बहुत अच्छा है कि बच्चे इस फील्ड की तरफ रुजू हों
क्योंकि ये फील्ड ना सिर्फ लोगों को अपना हक बताती है, बल्कि आगे चल के बच्चे एडवोकेट्स और बाद में मजिस्ट्रेट्स या जजेस बन सकते हैं, जो कि आईएएस आईपीएस के कैडर की, हाई कैडर की चीज़ है। तो उसमें बहुत अच्छा है, और बच्चे, मुझे लगता है कि अल-फलाह के बच्चे आगे चल के इस फील्ड को भी बहुत अपनाएंगे। बेहतरीन मैसेज क्या रहेगा आपका आपके लिए? बच्चों के लिए बेहतरीन मैसेज है कि असातिज़ा आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रिंसिपल ताहिर शाह साहब आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप बच्चे उनका साथ दें और पूरी लगन से अपनी पढ़ाई को और अपनी सारी एक्टिविटीज़ जो अल-फलाह स्कूल आपको कराती है वो एक्टिविटीज़ करें। इंशाल्लाह आपको बहुत तरक्की होगी और आप बहुत खुश होंगे। ये जो आज का प्रोग्राम है एनुअल डे, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। बोले तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। आज के दौर में बच्चों की यानी पूर्ण जो विकास है, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास के लिए ऐसे कार्यक्रम लेना जरूरी है। इसके माध्यम से आज उन्होंने नमाज का महत्व, सोशल मीडिया, मोबाइल का दुरुपयोग, ये जो बातें ड्रामा के माध्यम से जो बताई है वो बहुत अच्छी लगी है और ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए। बस क्या बोले काय के लिए? हाँ, मैसेज जो आजकल कैसा मालूम है क्या, आज सोशल मीडिया, अब आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया जितना अच्छा है उतना बुरा भी है। आपको मालूम है उसका यानी उपयोग कैसा करना चाहिए। आज ये बच्चे ने अपने को समझा दिया ये माध्यम से कि यूज कैसा करना चाहिए। तो ये जो है वो पॉजिटिव ही उसका मैसेज समझ में गया है। आज मैं संजय श्रीवास्तव एक अभिनेता हूँ। आज मैं इस उर्दू स्कूल के एनुअल फंक्शन में आया। बच्चों के साथ रह करके कुछ देर के तो मैं बच्चा बन गया। मैसेज इतना अच्छा लेके जा रहा हूँ। एक मैसेज था मोबाइल के लिए, सोशल मीडिया के लिए। हम भूल जाते हैं, अपनी लाइफ भूल जाते हैं, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, सब हम भूल चुके हैं। हम पूरा समय अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। तो मैं तो एज ए अभिनेता इस स्कूल से आप लोगों को मैसेज दे रहा हूँ, सोशल मीडिया से उतना ही आप रहिए पास जितना आपके लिए जरूरी है। अगर आप समाज के साथ सही रूप से जुड़ना चाह रहे हैं तो उनसे आप व्यक्तिगत रूप से मिलिए। सोशल मीडिया आपको बहुत अच्छी चीज़ सिखाती है, पर ध्यान रखिए बहुत बुरी चीज़ भी सिखाती है। उस हालत में हमें ये सोचना हम पे डिपेंड करता है कि हमको उससे क्या अच्छा लेना है और क्या बुरा लेना है। बुरा है उससे दूर, अच्छा है तो स्वागत है। मैं एक बार फिर स्कूल के सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, मेरा नाम कैप्टन सलीम मंसूरी है और मैं एक्स आर्मी हूँ। आज नो ऑब्लिस एजुकेशन वेलफेयर सोशल ट्रस्ट की तरफ से मैं यहाँ आया हूँ। जनाब प्रिंसिपल साहब ताहिर शाह साहब ने मुझे फ़ोन किया था 2 रोज़ पहले और उन्होंने मुझे यहाँ का इनवाइट भेजा था। आज जो मैंने आके स्कूल में देखा है, स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस देखा है, चाहे वो उन्होंने जो प्लेस किए, जो ड्रामास किए, जिसमें सोशल मैसेज उन्होंने दिया है विथ रिस्पेक्ट टू गार्बेज, विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू करियर, वो काबिल तारीफ़ था। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चों का जो नॉलेज है वो बेहतरीन है और ये तभी हो सकता है जब स्कूल का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो और उनको गाइड कर रहा हो, फोकस कर रहा हो और वो बच्चे उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये थी कि डायस पे हमारे साथ में एक स्टूडेंट्स भी थे, जिसमें डॉक्टर्स भी थे, जिसमें इंजीनियर्स भी थे। तो ये ऐसे इंस्टीट्यूशन से जिसके बारे में मैं 3 साल पहले जब मैं यहाँ आया था और पता किया था, तो तब पता चला कि स्कूल की नींव कब रखी गई, शुरुआत कैसे हुई और आज स्कूल का क्या सिलसिला है और कितना बड़ा हो चुका है स्कूल। इतने स्टूडेंट्स यहाँ से निकल चुके हैं जो अच्छा कर रहे हैं अपने ज़िंदगी के अंदर। मेरा स्कूल के साथ राब्ता इस तरीके से हुआ है कि भी लॉकडाउन के वक्त कुछ स्टूडेंट्स की फ़ीस का मसला हुआ था और किसी तरीके से मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन आई और उसको लेकर के मैं यहाँ पर पहुँचा था। प्रिंसिपल साहब से मेरी मुलाकात हुई और वो स्टूडेंट्स को हमने सपोर्ट किया था। तब मुझे स्कूल के बारे में पता चला और कुछ स्टूडेंट्स की हमने फ़ीस भी भरी और आज 2 साल के बाद मुझे इसी स्कूल से इनवाइट आता है और मुझे गर्व महसूस होता है, फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे कौम के बच्चे माशाल्लाह अच्छे पढ़ रहे हैं, उनकी ज़हन अच्छी बन रही है, उनकी सोच अच्छी बन रही है और एक वो अच्छा अपने सामने मिसाल रख रहे हैं, अपने सामने
गोल्स रख रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर ड्रामा के अंदर जिसके अंदर उन्होंने बहुत क्लियरली 3 टर्म्स को बहुत क्लियर डिफाइन किया था कि डिटर्मिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, गोल होना बहुत ज़रूरी है और एफर्ट्स डालना बहुत ज़रूरी है, और किसी भी कामयाब इंसान के लिए यह बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बाद जो है मेरे स्टेज के ऊपर काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई, शहर के काफ़ी बड़ी-बड़ी शख्सियत थी जिनसे मुलाकात हुई, जो इस स्कूल के किसी न किसी तरीके से स्कूल से जुड़े हुए और स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं इंशाल्लाह स्कूल को जो है कांग्रेचुलेट करता हूँ फॉर द परफॉर्मेंस दे आर गिविंग, एंड आई एम आल्सो विशिंग देम ऑल द बेस्ट फॉर देयर फ्यूचर, फॉर द स्टूडेंट्स, देयर करियर, देयर प्रॉस्पेक्ट, देयर एग्जामिनेशंस, जो भी वो आगे ज़िंदगी में करना चाहे, तो बेस्ट विशेस टू द स्कूल एंड द स्टूडेंट्स। आपने स्टेज पर मैसेज क्या क्या दिए बच्चों को? देखिए, मैंने भी जो करियर की शुरुआत सोची थी कि मुझे ये बनना है मेरे ज़िंदगी में, तो मैंने बच्चों को वो बताया कि अगर आप अपनी सोच बनाओ तो ऐसी कोई ताकत नहीं कि आपको वो बनने से रोकेगी। आपको ज़रूर ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी कामयाबी की तरफ आपको ले जाएँ साथ में। मैंने कई मिसालें दी जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताया कि उनके वक़्त कितनी मुश्किलात थी और वो कैसी मुश्किलात में उन्होंने पढ़ के कैसी-कैसी डिग्रीज़ हासिल की और वो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया उन्होंने। मैंने फिर एक और मिसाल दी थी डॉक्टर राजेंद्र भारूड की, जो एक दलित आदिवासी समाज से आते हैं और वो आईएएस बने, डॉक्टर बनने के बाद वो आईएएस बने। फिर मैंने एक और मिसाल दी थी जो यंगेस्ट आईएएस है, अंसार शेख, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट से, मैंने उनकी भी मिसाल दी। ये मिसाल बच्चों को इसलिए देना ज़रूरी है क्योंकि बच्चे इनसे प्रेरणा लेते हैं, इससे वो इंस्पायर होते हैं। और फिर हमारे जैसों की मैंने अपनी भी कहानी बताई कि मैं ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ, हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ, कि जहाँ पे ऐसा कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड का बहुत ये नहीं था, बट आई हैड डिटरमाइंड, मैंने अपना एम बना लिया था कि मुझे बनना है और मैं बना। तो इसी तरीके से अगर ये बच्चे स्टूडेंट्स के जो स्कूल के जो अल-फलाह स्कूल के बच्चे हैं, मैंने उनको यही मैसेज दिया, अगर आप सोच लो तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। आपकी सोच बनाना बहुत देखा नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे नईम शेख जिन्होंने अल फलाह हाई स्कूल के सालाना इजलास में शिरकत की थी और वहाँ पर मौजूद ज़िम्मेदारान से गुफ्तगू की और उनके तासुरात जो बयान किए उन्होंने वो हम तक पहुँचाए। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के मुताल्लिक बस यही है कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद हर साल होने चाहिए ताकि बच्चों की इसमें हौसला अफजाई हो सके और बच्चों को उनके अंदर जो टैलेंट है उसे बाहर निकालने का, उसे लोगों तक पहुँचाने का मौका मिल सके। नाज़रीन, इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूँगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।